प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का अपने ओम चैतन्य उपासना केंद्र यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करते हैं। दृष्टांत महासागर, देवताओं का अभिमान और परमेश्वर। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उसमें भगवान की कृपा से देवताओं को विजय मिली। परमेश्वर तथा शास्त्र की मर्यादा भंग करने वाले असुर हार गए। यद्यपि देवताओं की इस महान विजय में एकमात्र प्रभु की कृपा एवं इच्छा ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ न पाए। उन्होंने सोचा, यह विजय हमारी है और यह सौभाग्य सुयश केवल हमारे ही पराक्रम का परिणाम है। भगवान को देवताओं के इस अभिमान को समझते देर न लगी। वे उनके संपूर्ण दुर्गुणों की खान इस अहंकार को दूर करने के लिए एक अद्भुत यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। देवता उनके इस अद्भुत रूप को कुछ समझ न सके और बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने सर्वकल्प अग्नि को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अग्नि के वहां पहुंचने पर यक्ष रूप भगवान ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? अग्नि ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं इस विश्व में अग्नि नाम से प्रसिद्ध जात वेदा हूँ। यक्ष रूप भगवान ने पूछा, ऐसे प्रसिद्धता गुण संपन्न आप में क्या शक्ति है? इस पर अग्नि बोले कि मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। इस पर यक्ष रूप में भगवान ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, कृपा कर इसे जलाइए। अग्नि ने बड़ी चेष्टा की। क्रोध से स्वयं पैर से चोटी तक प्रज्वलित हो गए और पर वे उस तिनके को जला न सके। अंत में निराशा तथा लज्जित होकर लौट आए तथा और देवताओं से बोले कि मुझे इस यक्ष का कुछ भी पता न लगा। तदनंतर सबकी सम्मति से वायु उस यक्ष के पास गए और भगवान ने उनसे भी वैसे ही पूछा कि आप कौन हैं तथा आप में क्या शक्ति है। उन्होंने कहा कि इस सारे विश्व में वायु नाम से प्रसिद्ध मैं मातृश्वा हूँ और मैं पृथ्वी के सारे पदार्थों को उड़ा सकता हूँ। इस पर भगवान ने उसी तिनकी की ओर इनका ध्यान आकृष्ट कराया और उसे उड़ाने को कहा। वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति भिड़ा दी, पर वे उसे टस से मस न कर सके और अंत में लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि क्या कुछ पता लगा कि यह यक्ष कौन था, तब उन्होंने भी सीधा उत्तर दे दिया कि मैं तो बिल्कुल न जान सका कि वह यक्ष कौन है। अब अंत में देवताओं ने इंद्र से कहा कि माधवन, आप ही पता लगाए कि यह यक्ष कौन है। बहुत अच्छा कहकर इंद्र उसके पास चले तो सही, पर वह यक्ष उनके वहां पहुंचने के पूर्व ही अंतर्धान हो गया। अंत में इंद्र की दृढ़ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात उमा मूर्तिमती ब्रह्म विद्या भगवती पार्वती वहां आकाश में प्रकट हुई। इंद्र ने उनसे पूछा कि माँ, यह यक्ष कौन था? भगवती उमा ने कहा कि वे यक्ष प्रसिद्ध पार ब्रह्म परमेश्वर थे। इनकी ही कृपा एवं लीला शक्ति से असुर पराजित हुए हैं। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र रहे। आप लोग से जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति मान रहे हैं, वह आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहंकार मात्र है। इसी मोहमयी विनाशिका भ्रांति को दूर करने के लिए परमेश्वर आपके सामने यक्ष रूप में प्रकट होकर कुतूहल प्रदर्शन कर आप लोगों के गर्व को भंग किया है। अब आप लोग अच्छी तरह समझ ले कि इस विश्व में जो जो बड़े पराक्रमियों का पराक्रम, बलवानों का बल, विद्वानों की विद्या, तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज एवं ओजस्वियों का ओज है, वह सब उसी परम लीलामय प्रभु की लीलामयी विविध शक्तियों का लवलेशांश मात्र है। इस विश्व में के संपूर्ण हलचलों के केंद्र एकमात्र वे ही सच्चिदानंद घन परमाशय परमेश्वर है। प्राणी का अपनी शक्ति का अहंकार मिथ्या भ्रम मात्र है। उमा के वचनों से इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल पर बड़ी लज्जा आई। लौटकर उन्होंने सभी देवताओं को संपूर्ण रहस्य बतलाकर सुखी किया। प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को विनती है, अपने ओम चैतन्य उपासना केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करने का ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां आप सुनते रहे। प्रभु सियावर रामचंद्र की जय।